नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है विविपैरिटी। विविपैरिटी आपने पहले भी पढ़ी होगी, टर्म कहाँ पढ़ी होगी आप मुझे बताएं रिकॉल करके। फर्स्ट ईयर में किंगडम एनिमेलिया के अंदर, मैमल्स के अंदर हम पढ़ते हैं विविपैरस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है विविपैरिटी। तो विविपैरिटी क्या होती है, ओविपैरिटी और विविपैरिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो एनिमल्स जो एग ले करें वो कहलाते हैं ओविपैरस, ठीक है। वो एनिमल्स जो यंग वन ले करें, ठीक है, अपने ही जैसी एक मखलूक फॉर्म करे, इंसान जैसा, या अगर एनिमल है तो वो एनिमल फॉर्म करे, यंग वन, ठीक है, यंग वन या इंडिविजुअल फॉर्म करे, तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं विविपैरस एनिमल, और ये प्रोसेस कहलाता है विविपैरिटी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। द एनिमल्स हु डोंट ले एग बट रिटेन देम इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है, ये अंडे नहीं देते, ये एग नहीं ले करते, बल्कि इनकी बॉडी के अंदर इनका एग मौजूद होता है। जब वेयर दे आर फर्टिलाइज एंड डेवलप दे आर कॉल्ड विविपैरस। क्या होता है कि इनका एग जो है वो इनसाइड द बॉडी ही रहता है, स्पर्म आता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, उसको फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, विविपैरस एनिमल कहलाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो पूरी इंडिविजुअल जो है वो बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। इसके बाद जब ये बर्थ देते हैं तो ये एक इंडिविजुअल को, एक यंग वन को बर्थ देते हैं, तो तभी इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, विविपैरस एनिमल। These animals give birth to the live young ones. Most viviparous animal including human beings are mammals. Mostly जो viviparous animal होते हैं वो mammals ही होते हैं, इसमें humans भी आ जाते हैं। In mammals, the need of developing embryo like supply of food and oxygen and removal of the waste it produces are carried out by the special organ that is placenta. भाई एनिमल्स के अंदर या मैमल्स के अंदर, ठीक है, मैमल्स के अंदर बेसिकली, एनिमल्स में तो बहुत सारा ग्रुप आ जाता है, मैमल्स की हम बात करें क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है विविपैरिटी ये मैमल्स करते हैं। तो मैमल के अंदर जो है ह्यूमन बीइंग जो है या इंडिविजुअल जो बॉडी के इनसाइड फॉर्म हो रहा होता है, तो अब इसका सारा जो वेस्टेज है या जो इसकी सारी न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है, वो बेबी तक कैसे पहुंचती है, तो इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करता है कि सारी सिक्रीशन, सारी ऑक्सीजन और हर चीज़ जो है मदर की बॉडी से बेबी को ट्रांसफ़र करता है, और बेबी की बॉडी से वेस्टेज सारा लेके मदर की बॉडी तक लेके जाता है, ठीक है। प्लासेंटा को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन इज अ कनेक्शन विच हेल्प इन एक्सचेंजिंग द मटेरियल बिटवीन एम्ब्रियो एंड इट्स मदर। प्लासेंटा एक कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन है जो कि एक्सचेंज करवाता है मटेरियल बिटवीन द एम्ब्रियो एंड इट्स मदर। वही बात है कि मदर से सारा यूजफुल मटेरियल लेके आएगा प्लासेंटा और बेबी को पहुंचाएगा, और बेबी का जो सारा वेस्टेज है, जो सारी सिक्रीशन है, वो लेके जाएगा और मदर की बॉडी को ट्रांसफर करेगा। तो इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो और मदर, ठीक है। विविपैरस एनिमल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ एग एज कम्पेयर टू ओविपैरस। ये बात भी कॉमन सेंस की कि विविपैरस एनिमल कम नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू ओविपैरस। These egg require no shell because they are well protected inside the female body. This is another common sense, ठीक है, कि ये जो है एग बॉडी के अंदर होते तो इनको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। As the developing embryo in viviparous animal is taken care by its mother with the help of its placenta, their egg need little yolk, ठीक है। भाई इनकी जो सारी न्यूट्रिशन होती है, योग क्या काम करती है, योग जो है ना वो सारी नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो अब जब एग बॉडी से बाहर होते हैं तो उनके मदर से कोई लिंक तो है नहीं, तो उनको सारी न्यूट्रिशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस क्वांटिटी ऑफ योग के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन विविपैरस एनिमल के अंदर बॉडी के इनसाइड सारी डेवलपमेंट हो रही है, वो लाइफ सारा मदर से सब कुछ लिए जा रहा है, तो इसीलिए इनके एग को बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ योग चाहिए होती है। ऐसे ही लिटिल योग हैंस द एग आर वेरी स्मॉल इन साइज, और इनके एग साइज भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनको बहुत लिटिल योग चाहिए होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द विविपैरस एनिमल एंड विविपैरिटी। अब आ जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन मेल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन मेल का। मेल गोनैड्स आर पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, थ्रू द develop in abdomen but come to lie before birth in scrotum। भाई मेल गोनैड्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने पीछे गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था कि मेल गोनैड्स जो होते हैं वो टेस्टिस कहलाती हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। दो दे डेवलप इन एब्डोमेन, जब एम्ब्रियोनल लाइफ के अंदर ये कहाँ फॉर्म होते हैं, ये एब्डोमेन के अंदर होते हैं, ठीक है, ये ऊपर होते हैं।
एब्डोमेन में होती है, पर जैसे जैसे ये बॉर्न होते जाते हैं और जस्ट बिफोर द बर्थ से पहले जो है ये गोनैड्स जो है वो मूव करके नीचे आ जाते हैं और एक स्क्रोटम के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम इज द पाउच ऑफ स्किन लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन between the thighs. Since the sperm are unable to develop at the body temperature, this location keeps the testes cooler than the core of the body and the provide optimum temperature for sperm development. होता क्या है कि बिटवीन द थाइज एक स्किन की आउट प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, स्किन की प्रोजेक्शन होती है और वो स्किन जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जो है ये जो गोनैड्स हैं, जो मेल गोनैड्स हैं, जो टेस्टिकल्स हैं, वो रिसाइड करती हैं। एम्ब्रियोनल लाइफ के अंदर टेस्टिस कहाँ होती है? इन दी एब्डोमेन। फिर क्या होता है कि जस्ट बिफोर बर्थ जो है ये टेस्टिस वहाँ से मूव करते हुए नीचे बैक ऑफ स्किन पाउच के अंदर आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। अब इसका यहाँ पे आने का क्या मकसद होता है, क्यों आती है? क्योंकि जब ये एब्डोमेन में होती है तो ये बॉडी के अंदर होती है, लेकिन बिटवीन द थाई स्किन जो है आउटसाइड हो जाती है ना, मतलब जो आउटसाइड एक पाउच बन रहा है तो ये बॉडी के अंदर नहीं है, अब ये बॉडी के बाहर है। तो स्पर्म की जनरेशन के लिए या उसकी फॉर्मेशन के लिए उसको लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और बॉडी का टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई। तो अगर ये हाई टेम्परेचर में रहेंगे तो ये अपने फंक्शन लेस हो जाएंगे, ये बॉन्ड नहीं हो, ये डेवलप नहीं हो सकेंगे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये स्किन का बैग बनता है जिसके अंदर ये स्पर्म टेस्टिस आती हैं और फिर स्पर्म की जो है वो फॉर्मेशन करवाती हैं। ये लोकेशन जो इनको कूलर रखती है, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर स्पर्म डेवलपमेंट। These testes, apart from sperm, produces testosterone hormone, which control the development of secondary sex characters. ये बात हमने पढ़ी हुई कि अच्छा ये बात हमें वैसे भी पता होनी चाहिए कि टेस्टिस जो है वो एज ए एक्सोक्राइन एंड एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के तौर पे काम करता है। टेस्टिस जो है वो दो काम करता है। टेस्टिस जो है वो एक तो हमारे पास स्पर्म फॉर्मेशन कराता है, दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये हार्मोन रिलीज कराता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करती है, ये पूरी डेवलपमेंट करवाती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करवाती है, डेवलप कराती है, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर रहे थे कि ब्रॉडनिंग ऑफ दी वॉइस और फॉर्मेशन ऑफ हेयर और क्या कहते हैं ये जो सारी मसल बल्क, मसल मास, ये सब किसके वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो अब हमने पहले स्क्रोटम पढ़ लिया, हमने गोनैड्स की लोकेशन पढ़ ली। अब जो स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड टेस्टिस हैं, अब हम उसकी बात पढ़ रहे हैं कि वो कैसी होती है। The testes are small, solid, oval bodies which are packed with tightly coiled seminiferous tubule. टेस्टिस जो होती है वो छोटी सी राउंड सी ओवल बॉडीज होती हैं। इसके अराउंड जो है वो कॉइल, टाइटली कॉइल जो ना ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। The cell of these tubule produce haploid sperm by meiosis. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है, जब टेस्टिस के अंदर गोनैड्स होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और पूरा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस से पढ़ा है, तो जब वो क्या करती है, हेप्लॉइड स्पर्म फॉर्म करती है। ठीक है, ये जो ट्यूब्स हैं इनके सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेप्लॉइड स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis. After the seminiferous tubules, sperm thus form are stored in an about 6 meter long thin tube epididymis. ठीक है, पहले टेस्टिस पढ़ी, टेस्टिस के साथ ही टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स थी जिसे हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर क्या फॉर्म हो रहे थे, हेप्लॉइड स्पर्म फॉर्म हो रहे थे। उसके बाद एक 6 मीटर लॉन्ग थिन ट्यूब आती है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करता है। ठीक है, स्पर्म क्या होते हैं यहाँ पे स्टोर हुए होते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। इन एपिडिडाइमिस से अंडरगो कंप्लीट डेवलपमेंट एंड बिकम मोटाइल। ठीक है, हेप्लॉइड स्पर्म तो फॉर्म वहीं पे हो गए थे, कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब एपिडिडाइमिस में दो काम होते हैं, एक तो यहाँ पे स्टोर भी है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि इसकी थोड़ी मैच्योरेशन होती है, थोड़ा ये मॉडिफाइड होते हैं और ये बिकम मोटाइल हो जाते हैं। ठीक है, इनका फ्लैजिला आ जाता है और ये कंप्लीट जो मेच्योर स्पर्म बन जाते हैं। एपिडिडाइमिस फॉर्म अ कॉइल कॉम्पैक्ट मास विच लाई अटैच टू द टेस्टिस। एपिडिडाइमिस जो है वो कॉइल सा कॉम्पैक्ट मास फॉर्म करते हैं जो कि अटैच हुआ होता है किससे, टेस्टिस से। द स्पर्म लीव्स द एपिडिडाइमिस थ्रू अ डक्ट कॉल्ड वैसा डिफरेंशिया एंड वैसा डिफरेंशिया ओपन इन द यूरेथ्रा। स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस को छोड़ के कहाँ जाते हैं, डक्ट होती है जिसे हम कहते हैं वैसा डिफरेंशिया, वहाँ से ये एग्जिट होते हैं और ओपन होते हैं यूरेथ्रा में।
ठीक है। द यूरेथ्रा क्या होती है? अब यूरेथ्रा तो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब विच कम्स फ्रॉम द ब्लैडर, रन थ्रू एंड ओपन एट द टिप ऑफ द कॉर्पुलेटरी ऑर्गन द पेनिस। जो पेनिस होती है, पेनिस के ऊपर जो है वो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। अब जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर जो है यूरेथ्रा की ओपनिंग और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उसकी दोनों की ओपनिंग कॉमन ओपनिंग होती है, कोई अलग अलग ओपनिंग नहीं होती। वहीं से इनका यूरिन भी पास आउट होता है और वहीं से जो है वो सीमेन या सिक्रीशन या स्पर्म जो है वहीं से पास आउट होता है। इनकी मतलब एक मेजर कॉमन ओपनिंग होती है। पेनिस एंड स्क्रोटम कंस्टिट्यूट द एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, ठीक है। जो पेनिस है और जो स्क्रोटम है, पाउच ऑफ स्किन बैग है, ये दोनों क्या कराते हैं? एक्सटर्नल, क्योंकि बॉडी के आउटसाइड है तो इसलिए हम कहते हैं इसको एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। जबकि यूरिथ्रा ऑल्सो कॉल्ड यूरोजेनाइटल डक्ट इज अ कॉमन ट्यूब फॉर यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज। यूरिथ्रा जो है वो कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। यूरो मतलब फॉर यूरिन, जेनाइटल मतलब फॉर जेनाइटल सिक्रीशन। तो यूरोजेनाइटल डक्ट जो है वो कॉमन ट्यूब है जिसमें से यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज पास आउट होता है। Male reproductive organ also contain 3 type of gland which secretion mixes with sperm to form a genital fluid called seminal fluid। ठीक है, स्पर्म की तो आपने पूरी जनरेशन पढ़ ली, कहाँ से कैसे होते हुए आए। अब इसके अंदर 3 तरह के मेल के अंदर ग्लैंड होते हैं, ठीक है। वो तीनों ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ग्लैंड होता है। तो ये सारे ग्लैंड क्या करते हैं? कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं। जब स्पर्म इन डक्ट्स के थ्रू पास आउट हो रहा होता है ना, तो उसी वक्त जो है इन ग्लैंड की सिक्रीशन भी इसके अंदर मिक्स होती है। और ये स्पर्म विद द सिक्रीशन ऑफ दीज 3 ग्लैंड्स ये एक फ्लूइड टाइप का बना देते हैं जिसे हम कहते हैं सीमेन या फिर सेमाइनल फ्लूइड। दिस फ्लूइड प्रोवाइड द स्पर्म विद फूड एंड मीडियम टू स्विम इन। अब इस फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये फ्लूइड के अंदर मौजूद स्पर्म के साथ जो मौजूद फ्लूइड है, ये फ्लूइड स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसको स्विम करने में आसानी करता है कि उसको इतना लंबा ट्रैक मूव करना पड़ता है। इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा कॉज द पैसेज ऑफ यूरिन। अच्छा, अब इनका क्योंकि पैसेज वे सेम है ना, अभी हमने पढ़ा कि इनकी सेम कॉमन ओपनिंग है, तो इसकी यूरिन जो है वो एसिडिक इन नेचर होती है। तो इसकी जो फ्लूइड है, सीमेन जो है वो इसकी एसिडिटी को भी क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, ताकि जो है वो स्पर्म जो है मोटाइल रहे। Human testes are packed with 500 seminiferous tubules which produce about 30 million sperm every day. Human जो testes हैं वो तकरीबन जो है वो 500 seminiferous tubule से coiled हुई है जो कि 30 मिलियन sperm जो है वो रेगुलर बेसिस पे फॉर्म करते हैं। मैं आगे आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए स्ट्रक्चर कौन से, कहाँ से और किस तरह से रिलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस शॉर्टली हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स। ये हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि आउटसाइड द बॉडी और बिटवीन द थाइस उसके अंदर पाउच बनता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, जिसके अंदर क्या होती है? टेस्टिस मौजूद होती है। तो टेस्ट स्क्रोटम एंड पेनिस ये दोनों मिला के क्या कहलाती है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कहलाती है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहलाता है। अब स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के साथ जो है वो कॉइल्ड क्या होती है? सेमेनिफेरस टिब्यूल होती हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल से निकलती हैं क्या? एपिडिडाइमिस। फिर ये एपिडिडाइमिस जो है यहाँ से होती हुई जाती है और यहाँ पे वेजा डिफरेंशियल से इसको लीव करती है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप आ रही है वो कहलाती है यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहीं पे आके जो ना ये यहाँ पे इससे यूनाइट हो जाती है और यहाँ पे ये दोनों ओपनिंग जो है वो साथ एट द टिप ऑफ पेनिस जो है वो ओपन होती है। यहाँ पे देख लें, ये रही टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हमने कहा था पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्म होते हैं, फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल यहाँ पे शो नहीं की हुई लेकिन आप ऐसे याद रखने कि वो यहीं पे होती हैं। फिर यहाँ से एपिडिडाइमिस निकलती है जो जिधर स्पर्म मैच्योर होता है और ट्रैवल करता है। ये यहाँ से जो है पूरी मूव करके जाती है, वेजा डिफरेंशियल के थ्रू इसको लीव करती है और यहाँ से फिर होती हुई इसके साथ जो है ये ओपन हो जाती है और ये यूरिनल ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे टिप ऑफ द पेनिस पे ओपन हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.